नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। सबसे पहले सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। अब मैं माफ़ी चाहती हूँ, बहुत टाइम बाद आप लोगों के सामने आ रही हूँ। देखिए थोड़ा सा क्या है, मैं सबसे पहले उन बच्चों को भी मेरी ब्लेसिंग है, उन शुभकामनाएं हैं जिनका अभी मेरे माध्यम से या हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सिलेक्शन हुआ है डीएसएसपी में। डीएसएसपी पीजीटी में मेरी भी एक छात्रा का सिलेक्शन हुआ है, जल्दी ही आप लोगों के सामने आएंगी। अभी लगी हुई है अपने कागज वर्क करने में। और कुछ बच्चों का मैं देख रही हूँ हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी सिलेक्शन हुआ है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आगे आपको जो टॉपिक पढ़ा रही थी, देखिए नेट का एग्जाम भी आपका एक्सटेंड हो चुका है। ये सबसे पहली इंफॉर्मेशन भी मैं आपको बता दूं, अभी डेट नहीं आई है। उसका रीजन है कि सिविल सर्विस की जो परीक्षाएं हैं वो बीच में टाई अप हो रही थी, दोनों का साथ में अटक रही थी। तो इसकी अभी कोई डेट नहीं दी है, डेट आगे आपको दी जाएगी। और ऐसी डेट दी जाएगी जहां पर कोई परीक्षा साथ में नहीं आ रही हो, क्योंकि सिविल परीक्षा थी और भी परीक्षाएं, शायद एसएससी की कोई परीक्षा थी बीच में आ रही थी, जिसकी वजह से नेट की परीक्षा एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। तो आगे फिर एग्जाम होगा, लेकिन पोस्टपोन करने का मतलब ये नहीं है परीक्षाओं का कि आप लोग पढ़ना छोड़ दें। क्योंकि देखिए नेट का पेपर इतना आसान भी नहीं होता है, माना कि पहले से आसान कर दिया गया है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। तो पढ़ने के लिए आपको समय मिला है, पढ़ते रहिएगा। जितनी भी चीजें आपकी छूट गई थी, आप ये सोच रहे थे कि एग्जाम एकदम से जल्दी से आ गया है, डेट आ गई है तो उसको किया जाए, तो आपके पास समय है, काफी समय है, आप इसको कर सकते हैं। तो डेट जैसे कि अभी एक्सटेंड हुई है, जितना समय बचा है बैठकर रिवीजन करिए, पढ़ाई करिए, जो नहीं आता है उसको पढ़ाई करें। और बहुत सारा समय मिल चुका है और क्वालिफाई आराम से एग्जाम आपका हो जाएगा, ठीक है। और चर्चा करेंगे, फिर से एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ आएंगे। पहले आज कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखिए हमने अभी तक फ्लोरेंस पढ़ा था, फ्लोरेंस का पुनर्जागरण काल, इटली का पुनर्जागरण काल। तो आपने एक चीज देखी होगी कि इटली के पुनर्जागरण काल में, फ्लोरेंस का जो पुनर्जागरण काल था उसमें रेखा को उन्होंने प्रधानता दी थी। लेकिन आज हम पढ़ेंगे बेनिस का पुनरुत्थान काल। तो बेनिस के पुनरुत्थान काल और इटली के पुनर्जागरण काल में एक डिफरेंट है। वहां पर रेखा को प्रधानता दी गई थी, और जो बेनिस का पुनरुत्थान काल था उसमें कलाकार स्वतंत्र रूप से कार्य करता था, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं थी। उसने अपनी इच्छा अनुसार जो आंखों को अच्छा दिखा, आंखों को अच्छा लगता था, उसको उसने चित्रित किया। और उसने जो प्रधानता दी वह थी रंग, उसने रंगों को प्रधानता दी थी। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में, और इसके कलाकार कौन कौन से थे उनके कलाकारों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए बेनिस, ठीक, बेनिस के कलाकार। अब ये तो आपको पता चल ही गया है कि बेनिस में क्या प्रधानता थी। एक चीज और, बेनिस का जो पुनरुत्थान काल था उसमें जो सबसे बड़ी विशेषता थी, चरम पुनरुत्थान काल था, वो वर्ण चित्रों में हुई थी। मतलब रंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में वर्ण चित्र, रंगों की ज्यादा महत्व थी, ठीक। अब आगे देख लेते हैं। इसका सबसे पहला आर्टिस्ट है जियोर्जियोन, जियोर्जियोन, ये इसका सबसे पहला आर्टिस्ट है बेनिस के कलाकारों में। देखिए इसका जन्म हुआ था 1476 ईस्वी में, जन्म 1476 ईस्वी में। स्थान कहां पर इसका, कहां पर इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था कैसिल फ्रांको इटली में, कैसिल फ्रांको इटली में। देखिए नई वैकेंसी आने वाली है, नई वैकेंसी के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दें। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है मेरा बैच, वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी जब नया स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर से मैं कराऊंगी तो पता भी नहीं चलेगा और मैं अपडेट भी नहीं करूंगी ज़्यादा। तो जिनको ज्वाइन करना है वो अभी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी से ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने क्वेश्चन पेपर कराने भी शुरू करा दिए हैं, ठीक है। अब देखिएगा आगे देखेंगे। इनका जन्म हुआ था 1476 ईस्वी में कैलिस फ्रांको में, इटली में, ठीक। आगे इनको देखिए एक शौक था, ये बड़े शौकीन थे बंसी बजाने के, बंसी बजाने की। भारतीय चित्रकला में भी बंसी बजाने का शौक किसी को था।
याद करेंगे आप, और मुझे कमेंट करिए कि भारतीय चित्रकला में बंसी बजाने वाले कलाकार कौन थे, क्योंकि इसी से आप अगर कनेक्ट करके चलेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से कंपेयर भी हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा भारतीय चित्रकला में कौन से आर्टिस्ट थे जिनको बंसी बजाने का शौक था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इनको बंसी बजाने का बहुत शौक था, और एक चीज हो जाए कि बंसी बजाने का शौक था मतलब ये संगीत से कहीं ना कहीं जुड़े थे, और संगीत से जुड़े थे तो इनके चित्र भी, इनके चित्रों पर जो प्रभाव था वो संगीत का होगा, या फिर इन्होंने संगीत से रिलेटिव चित्र बनाए होंगे। तो जी हाँ, देखिए बिल्कुल ऐसा ही था, इन्होंने संगीत से रिलेटिव चित्र भी बनाए हैं। तो सबसे पहले वही चित्र इनके देख लेते हैं। चित्र कौन कौन से थे जो संगीत विषय पर आधारित थे, लिखेंगे संगीत विषय पर आधारित। ठीक, देखिए इनका चित्र था संगीत सभा, संगीत सभा, मैडोलिन वादक, मैडोलिन वादक। ठीक, दूसरा था इनका संगीत पार्टी, ये संगीत से रिलेटिव इनके चित्र थे। जो इनका सर्वश्रेष्ठ चित्र लिखेंगे आंधी, ये इनका सर्वश्रेष्ठ चित्र था। द टेम्पेस्ट मतलब आंधी, और ये 1506 से 1508 ईस्वी के मध्य बना, 1506 से 1508 ईस्वी के मध्य ये बनाया गया था, और ये ऑयल ऑन कैनवास पर बना था। माध्यम क्या था, ऑयल ऑन कैनवास। ठीक, इसका माध्यम ऑयल ऑन कैनवास था। अब देखेंगे कहां पर सुरक्षित है, गैलरी ऑफ द एकेडमी बेनिश, सुरक्षित पर मैं लिखा देती हूं कहां पर सुरक्षित है, सुरक्षित गैलरी ऑफ द एकेडमी, ऑफ द एकेडमी बेनिस में सुरक्षित है। ठीक, देखिए इनके जो चित्र होते हैं ये आपको थोड़ा सा गूगल करके आप इनकी पिक्चर्स को देखेंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि नेट में एक चीज और आती है, आपको पिक्चर्स दे दी जाती है और उसकी पहचान आपको करना होता है। तो जितना भी चित्र मैं लिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ आपको, उसको आप एक बार गूगल करिएगा, उसकी पिक्चर्स निकालिएगा, क्योंकि यहाँ पिक्चर्स सारी दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए आप खुद से कोशिश करें, जहां नहीं आता है आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इनका अन्य प्रसिद्ध चित्र था, अन्य प्रसिद्ध चित्र चरागाह, चरागाह में संगीत, क्योंकि संगीत से रिलेटिव था, चरागाह में संगीत। ठीक, ये इनका एक चित्र था, और ये चित्र भी लूव्र म्यूजियम में सुरक्षित है। लूव्र म्यूजियम में। ठीक, लूव्र म्यूजियम कहाँ है, पेरिस में। ये चित्र सुरक्षित है। इनके अन्य चित्र देखेंगे। देखिए इनकी जो मृत्यु थी वो 34 वर्ष की अवस्था में ही हो चुकी थी, 34 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। और कब हुई थी उसका समय देखेंगे, 1510 ईस्वी में। ठीक, इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके कुछ चित्र थे, जैसे सोती हुई प्रेम की देवी, सोती हुई प्रेम की देवी,
ठीक, ये इनके चित्र थे। एक चित्र था इनका, सोती हुई प्रेम की देवी वीनस थी, वीनस भी लिख लीजिएगा आगे, सोती हुई प्रेम की देवी वीनस। और एक था इनका द थ्री फिलोसफर्स, द थ्री फिलोसफर्स, ये चित्र इनके थे। ठीक, तो ये था जियोर्जियन के बारे में। कल मैं आपको टिशियन के बारे में पढ़ाऊंगी। टिशियन भी एक महत्वपूर्ण कलाकार है वेनिस का। तो पुनरुत्थान काल में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।